अलवर से खबर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को कोरा ढकोसला बताते हुए आज मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसके पास जनता को लॉलीपॉप देने के सिवा और कोई काम नहीं बचा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार केवल वाहवाही लूट रही है, धरातल पर जनता के काम तो वही के वही रखे हैं। उन्होंने सरस डेयरी चुनाव, भूमाफियाओं को संरक्षण, विदेश नीति, अमेरिका द्वारा लग गए टैरिफ, कानून व्यवस्था, परिसीमन, वोट चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है। मुख्यमंत्री से प्रदेश में अलग से गृह मंत्री बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अलवर में आसपास के सरकारी मंदिरों और लोगों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। प्रशासन भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहा है। लगा दिया कि नए नोमन तेल होगा, नए राधा चाहिए, नए कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय 88 लाख रुपए की फीस जमा करेगा, नहीं अमेरिका के जाके वो काम कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ा जो है अमेरिका जिस प्रकार से तानाशाही कर रहा है। इससे पहले ट्रम्प टैरिफ उन्होंने लगा दी, उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन पे मोदी जी को जवाब तो देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से सच्चाई बतानी चाहिए कि आज देश के हालात क्या हो रहे हैं, क्या हमारी विदेश नीति है। जहां पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, एक भी देश हमारे साथ आके नहीं खड़ा हुआ। जो चीन हमारी धरती पे आके हमारे सैनिकों को मार के हमारी जमीन पे कब्जा किए बैठा है, आज उसके साथ हम जा रहे हैं। एक बार तो बाइकाट चाइना कर रहे थे, चाइना का सामान नहीं आना चाहिए, चाइना ये है, चाइना वो है, अब चाइना जाके बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी विदेश नीति है, किस प्रकार की सरकार की सोच है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बताएं तो सही। और अभी तक कोई बयान नहीं आया, न विदेश मंत्री का है, न प्रधानमंत्री जी का है कि अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है, उस पर सरकार क्या करेगी। नगर परिषद का, नगर निगम का खुला है या जेसीबी, मैंने भी उसके अंदर लेटर लिखा था कि और राज्यों के अंदर वही जेसीबी कम रेट में खरीदी जा रही है और हमारे यहाँ पे ज्यादा रेट में खरीदी जा रही है। मैं चाहूंगा कि उस पर मंत्री जी जवाब दें। कभी तो बोले, दो शब्द भी नहीं बोलते भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो बोलना चाहिए, उनकी नाक के नीचे इस प्रकार का काम हो रहा है तो मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, सस्पेंड होने चाहिए वो लोग। कांग्रेस से नामांकन क्यों नहीं भरा? कांग्रेस से नामांकन क्योंकि हमारे लोगों को आपके और मंत्री जी ने मिली भगाते क्यों नहीं भरा बनने दिए। इतना टीकाराम जूली को ये जरूरत नहीं है कि वो बीजेपी वालों से मिली भगत करें। नगर निगम परिसीमन हुआ है। राहुल गांधी जी ने तो पहले दिन कहा था कि जीएसटी की जो स्लैब आपकी है ये सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो उनकी बात आज आपने मानी है, पहले ही मान लेते तो देश के अंदर इतना जनता पे बोझ नहीं डलता। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी कहते थे ट्रम्प माय फ्रेंड और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं अभी पिछले महीने ही अमेरिका गया था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल की, उसके अंदर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। मैंने अमेरिका को काफी नजदीक से देखा। आज जिन लोगों से मैं वहां पे मिला था, आज मेरी उनसे वापस बात हुई, वो लोग घबराए हुए हैं। जो $1,000 की फीस थी, अब वो $1,00,000 की फीस HB1 जो वीजा है उस पे लगा दी गई। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन कंपनियों को जो भारतीयों को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखना चाहते हैं, उनको 88 लाख रुपए की फीस पहले भरनी पड़ेगी और सैलरी तो अलग है। तो इसका मोटा मोटी असर आप समझ सकते हो कि किसी को, और चुनाव को फिर अटकाते ये लोग। तो हमारे लोग वहीं पे मौजूद रहे कि ये लोग आएंगे तभी हम भरेंगे, इसलिए हम लोगों ने नहीं भरे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सारा काम किया जा रहा है डेयरी का। जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे उनसे इस्तीफे दिलवाए गए। कोई चुना हुआ इस्तीफा देता है क्या? ये तो जिस प्रकार से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इन्होंने एमएलए से इस्तीफे दिलवाए, इसी तर्ज पे यहाँ पे मंडी के जो डायरेक्टर थे, डेयरी के जो डायरेक्टर थे, उनसे इस्तीफे दिलवा दिए और फिर उसको डेयरी को बंद की।
और उसी आधार पर अब तुरंत जो है जो नामांकन जो जिस प्रकार से कराया गया है, अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है कि जो वोटर लिस्ट जारी हुई है वो किस तरीके से ये इन्होंने जारी की है, और पहले चुनाव होते थे अब उसी तर्ज पे कर रहे हैं कि उसको चेंज कर रहे हैं। बहुत से सवाल हैं इसके अंदर कि आप सारी चीजें अपने हिसाब से जो कराने लग रहे हो, ये मामला हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। अगर ये सही तरीके से नहीं करेंगे तो आगे हम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर अभी भी लोग पहचान नहीं पा रहे हैं अपने आप में कि इन्होंने नामांकन कांग्रेस में भरा क्यों नहीं, अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। चलो बीजेपी वाले तो लेट आए, आप भी इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के पास ज्यादा डायरेक्ट